300 से अधिक प्रतिभागियों ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत चित्रकला, भाषण, निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने 300 से अधिक स्टूडेंट्स को बनाया नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2 ग्रुप में 0 से 12 वर्ष एवं 13 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों ने अपना हुनर दिखाकर चित्रकारी, निबंध, भाषण दिए। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुआ सभी उपस्थित बच्चों को ठंडी पानी की बोतल, शीतल पेयजल प्रतियोगिता के बीच बीच में प्रदान की। जल कार्य विभाग के प्रभारी प्रकाश जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता नपाध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने की। साथ ही ओपी गहलोत, सीएम अतुल, गोपाल यादव, राजेश धाकड़, एसडीएम सत्यनारायण सोनी आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक पंकज मारू, प्रमोद नायर, रामकल्याण जाट रहे। प्राचार्य सुश्री प्रतिभा बोराल, कैसी पुरोहित पी.वी. रेड्डी सहित शिक्षकगण निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता की विशेष भूमिका में रहे। कार्यक्रम का संचालन जल कार्य सभापति प्रकाश जैन ने किया। आभार नपा उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने माना। नपाध्यक्ष गहलोत ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरचनाओं के संरक्षण एवं रख रखाव तथा स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण की दिशा में अहम कदम विषय पर निबंध एवं जल है तो कल है विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता अंतरविद्यालय स्कूल वर्ग के बच्चों में आयोजित की गई। कार्यक्रम में समस्त बच्चों के बीच रहकर उन सभी का उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही नपाध्यक्ष श्री गहलोत ने प्रतियोगिता में उपस्थित बच्चों को जल संवर्धन और स्वच्छता के बारे में समझाया। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को 16 जून को शाम को चामुंडा माता मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में सभी बच्चों को कार्ड शीट, कलर, पेन, पानी की बोतल और स्वल्पाहार जल गंगा संवर्धन प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता और अपना 7वां पुरस्कार पाकर बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। इस कार्यक्रम में नगर पालिका कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। गाड़ी धोता हुआ दिखेगा, उसको भी रोकना है जाके, और ऐसा नहीं हो कि सबको रोको अगर आप खुद पानी डोलोगे, ऐसा होना चाहिए क्या? हम खुद बचाएंगे पानी। और दूसरी चीज, हम लोग सब अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। क्या रखेंगे? डस्टबिन का उपयोग करेंगे, ठीक है? और एक पेड़, एक पौधा सब लोग मिलके सब लगाएंगे। पक्की बात है। और उसको पानी कैसे दोगे आप? अपने घर में मम्मी यदि सब्जी धोए, मम्मी यदि चावल धोए, तो उसका जो पानी है वो कम से कम डालना। एक गमले में घर पे यानी जगह नहीं हो तो गमले के अंदर एक पौधा लगा लेना, ठीक है? और इस बात को प्रमोट आप लोग सब मिलकर करना। तो ये नगर पालिका परिषद जो पहल कर रही है, वृक्षारोपण सावधानी पूर्वक उपयोग करें। दूसरा, जो हमारी जल संरचनाएं हैं उनको प्रदूषित होने से बचाएं। कई धार्मिक आस्थाएं भी इसमें जुड़ी हुई रहती है। धार्मिक आस्थाओं को भी हमें नए सिरे से परिभाषित करना होगा। हमारी जल संरचनाओं में हम अनेक प्रकार की सामग्री, फल, फूल इत्यादि विसर्जित करते हैं, इससे भी हमारा जल प्रदूषित होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं ऐसे स्थानों के आसपास इस प्रकार का एक छोटा सा कुंड वगैरह या अन्य कोई बास्केट या बड़ा टब रख देते हैं, तो वहाँ पर ही हमें इस प्रकार की संरचनाओं को या फूल पत्तियों को विसर्जित करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से आपने सुना होगा कि चामुंडा माता मंदिर के जो कुंड बना हुआ है, उस कुंड में कुछ मछलियां मरने लगी हैं। मछलियों के मरने का सीधा कारण था कि उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। पानी में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, वो हमारे द्वारा जो कचरा आदि उसमें डाला जाता है, उसके कारण ये ऑक्सीजन कमी हुई और मछलियां वहां पर मरने लगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। अब कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के रहते हैं जिसमें 3 प्रकार से सहभागिता आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम स्वयं इस बात को अमल करें कि जो हमारा जल है, स्वच्छ जल, उसको संरक्षित करने के लिए हम स्वयं क्या कर सकते हैं? जल के दुरुपयोग को हम रोकें।
अनावश्यक कई जगह देखने में आता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है कि जिनके यहाँ पर्याप्त जल है वो जल से सड़कों को धोते हैं। सड़क को धोने का कोई औचित्य नहीं है, ये जल का पूरी तरह दुरुपयोग है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो या आप लोग इस प्रकार के कार्य में बिल्कुल भी सहभागी ना बने, जल को संरक्षित करें। स्वयं अगर हम इस प्रकार से मानसिकता बनाकर और जल को संरक्षित करने के जो हमारे उपाय हैं हम उनको सहज अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जल संरक्षित होगा। दूसरा, अगर हमने अपनी सोच को बदल लिया, परिवर्तित कर लिया, तो हम अपने आसपास और परिवार की सोच को भी बदलेंगे। तीसरी सहभागिता इस प्रकार से होती है जिस तरह से आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस प्रकार के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता, एकजुटता आदि के माध्यम से भी हम जल सहेजने के इस अभियान को सफल बना सकते हैं। ये कई प्रकार के हैं जिसमें शासन भी अपने स्तर पर अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन इसमें मूल रूप से आम नागरिकों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में अगर हम इस सोच के साथ में अपने घर जाएंगे और जल सहेजने की संरचनाओं या जल संरचनाओं को सुरक्षित करने में अपना योगदान देंगे तो मैं समझता हूँ आज का हमारे नगर पालिका ने बच्चों में जन जागरण, आने वाली पीढ़ी के इस जागरण के साथ पूरे नागदा नगर को इस जन भागीदारी में जोड़ने के अभिनव प्रयास में आज बच्चों के बीच में निबंध प्रतियोगिता की, चित्रकला प्रतियोगिता की और बच्चों के उद्बोधन के साथ भाषण प्रतियोगिता आयोजित करके एक मेहनती कार्यक्रम को, सफल कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास किया है। मैं नगर पालिका को भी इसके प्रति बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं और एक बात बहुत प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं। जब मैं देख रहा था कि लगभग 31 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और लगभग 21 से ज्यादा बच्चे जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना पंजीयन भाषण प्रतियोगिता के लिए कराया। मैंने बचपन से लेकर आज तक किसी भी भाषण प्रतियोगिता में इतने बच्चों को पंजीकृत होते हुए नहीं देखा। मेरे समय से लेकर आज तक इतने बच्चों का एक साथ किसी भाषण प्रतियोगिता में सम्मिलित होना, अर्थात इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपके प्रयास सराहनीय है। आपने मेहनत करके इस आयोजन को करने का प्रयास किया है, नगर में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। मैं जल कार्य समिति के सदस्य प्रकाश जी और उनकी पूरी पार्षदों की टीम के साथ उनको भी साधुवाद देने का काम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रति मेरी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष का प्रतिनिधि होने के नाते और माननीय सांसद अनिल फौजी प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी भागीदारी इस कार्यक्रम में है, इसके लिए भी मैं आप सबकी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका इसी प्रकार सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इस नगर पालिका परिषद को मिले, क्योंकि आज के नन्हे मुन्ने बच्चे आज अपनी कल्पना को सवेरे हम सबको बता रहे हैं और कहीं न कहीं आज हमने बच्चों को कई सारे टिप्स दिए हैं, जैसे घर में साफ सफाई रखना, अपने आसपास साफ सफाई रखना, आसपास के जो भी सार्वजनिक स्थान है उनकी साफ सफाई रखना, उनको सहेजना, सवरना, पौधा लगाना, ये सब नन्हे मुन्ने बच्चों में अभी से इस प्रकार की प्रतिभाएं, इसी प्रकार की अभी से इनकी उन्नति का विकास है। ऐसा नगर पालिका का छोटा सा अभिनव शासन के माध्यम से क्या है, सब में इस आपकी भागीदारी हो, ऐसा सुनिश्चित करते हूँ। नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से लगातार इस शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है, लेकिन आप सबकी जन भागीदारी, आप सबका सहयोग ये हम सबको बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन, नगर पालिका के सहयोग में आप सब भी अपना अमूल्य सहयोग दे। हमारे सुबोध भी पीछे बैठे हुए और भी कई आशीर्वाद से मिलन, जिनका लगातार हमको सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलता रहता है। इसी प्रकार आप सबका सहयोग मिलता रहे नगर पालिका परिषद नागदा को, ताकि हम आपके सपनों का सुंदर स्वच्छ बना सके। नगर पालिका परिषद नागदा लगातार इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो निर्माण कार्य की बात करें, चाहे विकास कार्य की बात करें, अन्य सौंदर्य, लेकिन आप सबकी भागीदारी उसमें भरपूर भूमिका निभाएगी। हम सबको इससे ऊर्जा का हमारा प्रयास होगा। आप सबका सहयोग इसी प्रकार आप सबको मिलता है। इतना कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।